नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में नई उत्साह, नई उमंग लाए, सुख समृद्धि का वास हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं एक कविता जो मैंने कभी अपने क्षेत्र यमकेश्वर के विकास के ऊपर लिखी थी, आज मैं उसे यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह केवल एक कविता है, एक व्यंग है, किसी के ऊपर नहीं है, ये व्यंग है। और व्यंग एक कवि जो है वो लिखता है, तो एक इसको व्यंग्यात्मक रूप में ही लिया जाए, अन्यथा न ले। तो हम कविता सुनने से पहले आप सभी से लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कविता अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं, आज आपको यमकेश्वर के विकास से मनखी की मुलाकात कराते हैं। यमकेश्वर के विकास यानी डेवलपमेंट से, ठीक है। ये विकास कोई आदमी नहीं, डेवलपमेंट है, उससे मुलाकात कराते हैं। कि यमकेश्वर जाते समय चाय पीने रुक गया हिंडोला के पास। कि यमकेश्वर जाते समय चाय पीने रुक गया हिंडोला के पास। कि यमकेश्वर जाते समय चाय पीने रुक गया मैं हिंडोला के पास। उधर ब्लॉक से आते हुए वहाँ मिल गया यमकेश्वर का विकास। मैंने 25 साल के विकास से पूछा, आज इधर आना तुम्हारा कैसे हुआ। मैंने 25 साल के विकास से पूछा, आज इधर आना तुम्हारा कैसे हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारा यहाँ आना तुम्हें बुरा लगा। क्या तुम्हें हमारा यहाँ आना बुरा लगा। मैंने कहा बुरा नहीं, अच्छा लगा। मैंने भी कहा बुरा नहीं, अच्छा लगा। आज लेकिन आप कभी दिखते नहीं हो। इस पर विकास ने मुस्कुराकर कहा, मनखी जी तुम भी मिलते भी तो नहीं हो। इस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मनखी जी तुम भी तो मिलते नहीं हो। मैंने विकास से अगला सवाल किया, ये बताओ तुमने यमकेश्वर को क्या दिया। मैंने विकास से सवाल किया, ये बताओ कि तुमने यमकेश्वर को क्या दिया। विकास ने हंसते हुए कहा 25 सालों में हर बार फूल खिला दिया। मैंने फिर सवाल किया आपके रहते हुए यमकेश्वर में सभी सड़कों का है खस्ता हाल। मैंने फिर सवाल किया कि आपके रहते हुए यमकेश्वर के सभी सड़कों का है खस्ता हाल। इस पर विकास ने टेढ़ी निगाह करके कहा, नेता ठेकेदार तुम्हारे ही तो बने हैं मालामाल। इस पर विकास ने टेढ़ी निगाह करके कहा कि नेता ठेकेदार तुम्हारे ही तो बने हैं मालामाल। नीलकंठ स्वर्गाश्रम त्याड़ो आदि पर्यटक स्थल नीलकंठ स्वर्गाश्रम हेवल त्याड़ों में कैंपों की है यहाँ भरमार। फिर भी युवा छोड़ रहे हैं अपना छोड़कर जा रहे हैं अपना घर बार। इस पर विकास ने फिर हंसते हुए कहा, देखो मनखी जी नीलकंठ का चढ़ावा भले यहाँ चढ़ता है। इस पर विकास ने हंसते हुए कहा, देखो मनखी जी नीलकंठ का चढ़ावा भले यहाँ चढ़ता है, लेकिन पेट तो इससे अखाड़ों का पलता है। तुम्हारे अपने ही गैरों को जमीन बेचकर
गैरों को ज़मीन बेचकर शहरों में 100 गज का खुद को बड़ा खुश नसीब समझता है। शहरों में 100 गज का टुकड़ा लेके खुद को बड़ा खुश नसीब समझता है। विकास से मैंने सवाल किया कि पहाड़ों में पानी होते हुए भी टैंकरों से मंगाना पड़ता है, कि पहाड़ों में पानी होते हुए भी टैंकरों से मंगाना पड़ता है, खुद गांव के लोगों को पानी की व्यवस्था करना पड़ता है, खुद गांव के लोगों को पानी की व्यवस्था करना पड़ता है। इस पर विकास ने कहा पानी के पाइप तो हर घर हर जल मिशन में बिछे हैं, कि पानी के पाइपलाइन तो हर घर मिशन में बिछे हैं। हर बार सरकारी योजनाओं में कागज़ों पर चढ़ता है, बाकी जहां काम हो, बाकी अगर कहीं और जगह काम हो वहाँ आपका आदमी ही टांग खींचता है। मैंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था का है बुरा हाल। मैंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था का है बुरा हाल, देखो तुम क्यों नहीं करते हो कुछ यहाँ कमाल। मैंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था का है बुरा हाल, देखो तुम क्यों नहीं करते हो यहाँ कुछ कमाल। इस पर विकास ने कहा किसके लिए अस्पताल खुलवाना है। यहाँ पर विकास ने कहा कि किसके लिए अस्पताल खुलवाना है, जब डॉक्टर ने यहाँ रहना नहीं, सबने ऋषिकेश देहरादून जाना है। अब मेरे दिमाग में एक नया सवाल आया। इस सवाल पर विकास को घुमाया। यहाँ के इंटर कॉलेजों में अध्यापकों को क्यों नहीं भिजवाया, यहाँ के जनता इंटर कॉलेजों में अध्यापकों को क्यों नहीं भिजवाया। इस पर विकास ने कहा मैनेजमेंट का है सारा कमाल, उनके लिए शिक्षा तो जाए भाड़ में, भर्ती कर बन जाएं वो मालामाल। मैंने कहा आप ही बताएं यमकेश्वर आगे क्यों नहीं बढ़ता। मैंने कहा आप ही बताओ कि यमकेश्वर आगे क्यों नहीं बढ़ता। इस पर विकास ने कहा तुम्हारे यहाँ का मतदाता घर का जोगी जुगना आन गांव का सिद्ध की तर्ज पर जलता है। इस पर विकास ने कहा तुम्हारे यहाँ का मतदाता घर का जोगी जुगना आन गांव की सिद्ध पर चलता है। वैसे यमकेश्वर के नेता हर पत्थर के नीचे बिच्छू जैसे निकलता है। वैसे यमकेश्वर का हर नेता पत्थर के नीचे बिच्छू जैसे निकलता है। स्वार्थ के चक्कर में वह डंक से अपनों को ही डसता है। आप ही बताओ यहाँ आपका अस्थायी निवास कैसे हो सकता है। मैंने विकास को जाते हुए कहा अब आप ही बताओ यहाँ आपका अस्थायी निवास कैसे हो सकता है। इस पर विकास ने कहा कि जब तक जनता जागरूक होकर भी अपने यहाँ के योग्य व्यक्ति को नहीं चुनता है, तब तक यहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो यह विकास की बातें थी। विकास ने जो कहा और मेरे जो सवाल थे उसमें बात थी। यह व्यंग था। व्यंग आपको कैसे लगा अवश्य सुनिएगा। और एक कविता है, कविता को कविता की तरह से लिया जाए। यह व्यक्तिगत किसी के ऊपर नहीं, ये कविता है सर्वांगीण विकास के ऊपर एक कविता है। आप यमकेश्वर लगा लो, चाहे इसको उत्तराखंड लगा लो, उत्तराखंड यमकेश्वर की जगह उत्तराखंड लगा लो। पूरे हाल यही, पूरे पहाड़ों के हाल यही है। यमकेश्वर तो एक केवल यहाँ पे नाम संबोधित किया गया है। तो इस तरह की कविताएं, कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।